आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा के मैच द फॉलोइंग व्हाट इज मस्ट। तो इनको हमें मिलाना है। तो मैरिज गिफ्ट्स के सामने क्या लिखा हुआ है? केक्स एंड बॉलिनाज। और सेकंड में फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट के अंक क्या लिखा है? स्वीट ब्रेड कोल्ड बॉल। और फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट में क्या लिखा हुआ है? ब्रेड। और क्रिसमस में क्या लिखा हुआ है? सैंडविच। तो इसका सही आंसर क्या है नीचे देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैरिज गिफ्ट्स पे क्या चाहिए? स्वीट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स पे सही आंसर क्या है? स्वीट ब्रेड कोल्ड बॉल। स्वीट ब्रेड मीठा ब्रेड जिसे क्या बुलाते हैं? बॉल। तो ये मैरिज गिफ्ट्स का सही आंसर है, इन्हें मिलाना है। सेकंड नंबर पर फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, एक पार्टी में और दावत में क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, बेटी की सगाई पर या किसी लड़की की सगाई पर क्या चाहिए होता है? सैंडविचेज। गोवा का कल्चर ऐसा है, वहाँ की संस्कृति ऐसी है कि लड़की की जब भी सगाई होती है तो क्या बनती है? सैंडविचेज। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के त्योहार पर क्या चाहिए होता है? केक्स एंड बोलेनाज। क्रिसमस के त्योहार पर चाहिए होता है केक और बोलेनाज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है, हमें मिलाने हैं बस। तो तो मैरिज गिफ्ट्स को मिलाना है स्वीट ब्रेड कोल्ड बोलेनाज। पूरा पार्टी और फीस्ट को मिलाना है ब्रेड से। पूरा डॉटर से एंगेजमेंट को मिलाना है सैंडविचेस से। और क्रिसमस को मिलाना है केक्स एंड बोलेनाज से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट डिड द बेकर वियर? व्हाट डिड द बेकर वियर? व्हाट माने क्या, डिड माने करते थे, द बेकर बेकर्स वियर क्या बेकर क्या पहनते थे। फर्स्ट नंबर में इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगाल के दिनों में, जब गोवा में पुर्तगाली रहते थे तो बेकर क्या पहनते थे। और सेकंड है व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग था, जब ऑथर कम उम्र का था तब बेकर क्या पहनते थे। तो दोनों में बताना है आपको। तो इसका आंसर डन हो जाएगा। द बेकर्स वर यूजली ड्रेस्ड अप। तो बेकर सामान्यतः, यूजली माने सामान्यतः, ड्रेस्ड अप पहनते थे इन अ पिक्यूलियर ड्रेस, एक अजीब ड्रेस पहनते थे। तो बेकर एक अजीब ड्रेस पहनते थे कॉल्ड कवाई, जिसे क्या कहते थे? कवाई। द बेकर्स वर यूजली ड्रेस्ड, बेकर सामान्यतः ड्रेस्ड अप इन अ पिक्यूलियर, पुर्तगीज ड्रेसों में क्या पहनते थे? कवाई। तो पुर्तगाल के दिनों में भी कवाई पहनते थे, तो इसी को लिखा है द बेकर्स वर यूजली ड्रेस्ड अप इन पिक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कवाई। अभी कवाई क्या होती थी? इट वाज अ सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस हुआ करता था। लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी फ्रॉक का। रीचिंग डाउन, रीच माने होता है पहुंचना, डाउन माने नीचे, टू द न्यूज, जो घुटनों तक नीचे पहुंचती थी। तो बेकर पुर्तगाल के दिनों में एक पिक्यूलियर ड्रेस पहनते थे जिसका नाम क्या था? कवाई। इट वाज अ सिंगल पीस, ये क्या था? एक सिंगल टुकड़ा था। लॉन्ग फ्रॉक, लंबी फ्रॉक का। रीचिंग डाउन, जो पहुंच जाती थी टू द नीज, घुटनों तक। और व्हेन द अदर वाज यंग, है ना। सेकंड का उत्तर देखो, अब सेकंड का है ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों के दौरान, जब वो छोटा था। यंग माने होता है छोटा। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दौरान। अदर सॉ द बेकर्स, तो उसके बचपन के दौरान द अदर सॉ, लेखक देखता था बेकर्स, बेकरों को। बियरिंग, पहनते हुए, ये शर्ट, एक शर्ट। एंड ट्राउजर्स, और पजामे। विच वर शॉर्टर, जो छोटे थे। फुल लेंथ, पूरी लंबाई से। लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो पूरे पैंट्स थे उनसे तो छोटे थे, और जो घुटनों तक के पैंट्स आते हैं उनसे बड़े थे। तो दो तरह की ड्रेस थी। पुर्तगाली दिनों में तो एक सीधा लंबा फ्रॉक पहनते थे जो कहाँ से, कंधे से लेकर घुटनों तक जाता था। और उसके बचपन के दौरान, चाइल्डहुड डेज के दौरान, बेकर क्या पहनते थे? एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर पहनते थे। ट्राउजर जो था पैंट से तो लंबा होता था, और जो घुटनों तक शॉर्ट चलते हैं उनसे बड़ा होता था। ये सेकंड का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। हु इनवाइट्स द कमेंट, कौन यह टिप्पणी करता है, कौन यह कमेंट करता है। हु इनवाइट्स द कमेंट, कौन यह कमेंट करने को
बुलाता है, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, उसने तो पेडर की तरह या बेकर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। भाई माने क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर देखेंगे, अ पर्सन हु इज बियरिंग, एक आदमी जो पहनता है हाफ पैंट। तीसरे का आंसर देखेंगे, एनी पर्सन, एनी माने कोई भी, पर्सन माने आदमी, हु माने जो, कोई भी आदमी जो, इज बियरिंग पहन रहा है, हाफ पैंट, हाफ पैंट, विच रीचेज जो पहुंचता है, जस्ट बिलो द नीच जो घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचता है, इनवाइट्स दिस कमेंट वह इस कमेंट को बुलाता है, उस पर यह टिप्पणी की जाती है। कोई भी आदमी अगर पैंट पहन रहा है जो घुटनों से थोड़ा नीचे है तो उसको क्या कहकर बुलाते हैं, पैडर कह के बुलाते थे। दिस इज बिकॉज ऐसा था, क्योंकि, दिस माने यह, इज माने है, बिकॉज माने क्योंकि, द बेकर जो ब्रेड सेकने वाला है, नन एज अ पैडर उसे जाना जाता है, नन माने क्या होता है, जाना जाता है, एज माने के रूप में, अ पैडर क्योंकि ब्रेड वाले को किस नाम से पुकारते हैं, पैडर के नाम में। यूज टू वो पहनता था, यूज टू माने ऐसा करता था, ड्रेस लाइक दैट जो उसे पैडर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बेकर को ही क्या बुलाते हैं, पैडर, वह भी ऐसी ड्रेस पहनता है और कोई भी व्यक्ति अगर उसके जैसी ड्रेस पहनता है तो उसे क्या बुलाते हैं, पैडर बुलाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर का मंथली अकाउंट कहां पर रिकॉर्डेड होता था, कहां पर उसे लिखा जाता था। तो इसका सीधा सा आंसर है, बनाएंगे तो देखो, वेयर को उठा देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, वेयर को उठाना है, वर को उठाना है। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन द हाउस घर में, विद अ पेंसिल, पेंसिल से। तो मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर, ये क्वेश्चन से ही ले लेना है, वर भी क्वेश्चन से लेना है। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर, इसके बाद रिकॉर्डेड, ये भी क्वेश्चन से ही लेना है। ऑन सम वॉल, यहां से लिखना शुरू करना है। ऑन माने पर, सम माने किसी, वॉल माने दीवार पर, इन द हाउस घर में, विद अ पेंसिल, पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वॉट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीरियंस मीन, जैक फ्रूट जैसी अपीरियंस का मतलब क्या है। तो इसका आंसर क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब है, हैविंग अ प्लम्प फिजिक, एक हट्टी काटी जिसका शरीर होता है, लाइक अ जैक फ्रूट, खटेर की तरह। तो इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प, प्लम्प माने क्या होता है, फूला हुआ, अच्छा खासा, है ना, गोल मटोल, प्लम्प माने होता है गोल मटोल, फूला हुआ, अच्छा, फिजिक शरीर, लाइक अ जैक फ्रूट जैसा कि खटेर होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपना। तो 3, 4, 5 इसमें डिस्कस कर लिया अपने। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था, है ना, उसका उत्तर ये है। जो इससे पहले वाले पेज नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने कहा था आपको घर से ढूंढ के लाना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो उसका उत्तर ये है, वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर रोजाना कब आता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे। तो इसका आंसर क्या है, द बेकर वुड कम, बेकर आया करता था, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ये आप ढूंढ लेना है ना। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार तो सुबह जल्दी, वंस माने एक बार, अर्ली माने जल्दी ही, इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी ही, एंड द सेकंड टाइम और दूसरी बार, व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, दूसरी बार कब आया करता था, जब वह अपना सामान सामान बेच देता था। सेकंड टाइम दूसरी बार, इसका उत्तर देखो, व्हेन ही रिटर्न्ड वह लौटता था, आफ्टर के बाद, सेलिंग बेच कर, हिज माने अपना, स्टफ माने सामान। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, एज क्योंकि, दे वांटेड वे चाहते थे, हैव रखना, ब्रेड बैंगल्स वे ब्रेड की चूड़ियां, बैंगल्स चाहते थे, इसलिए बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको मिल जाएगा किताब में, पेज में ढूंढोगे तो, वरना इसमें से लिख लो।